नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है, जिसका कलर ब्लू है। अंधविश्वास साथियों, आजकल के दौर में इस कोरोना वायरस ने विश्वव्यापी 5 महीनों से जो मानव समाज के लिए खतरा बना हुआ है, जिसमें लाखों लोग जान गंवा चुके हैं, करोड़ों इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसकी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इसके वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ महीनों में ये दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएं हमारे को सहज। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोरोना वायरस इस तरह की महामारी इस धरती पे अभी 2020 में पहली बार आई है। इसके पहले भी इतिहास साक्षी है, आदि वर्षों से तरह तरह की महामारियां धरती पे आती रही हैं। भले ही नाम आज कोरोना वायरस हो, इसके पहले कुछ और हो, लेकिन इस तरह की महामारियां आती रही हैं और हम मनुष्य उससे जूझते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं जीवन और मौत का, और अंततः हम विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। हमेशा विजय सत्य की होती है, मनुष्यों की होती है, क्योंकि हमारे साथ देवी देवता होते हैं, हमारे साथ पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, धनात्मक शक्तियाँ होती हैं। ये बीमारियाँ तो ऋणात्मक शक्तियाँ हैं। तो अब इसको अंधविश्वास में, इसको देवी देवता की तरह पूजा करना कहाँ का विश्वास है? ये तो घोर अंधविश्वास है, जो आपके जाहिलपन और बेवकूफीपन का जीता जागता उदाहरण है। देश में 2 जगहों पे, झारखंड और बिहार, 2 राज्यों में कोरोना माता कह के पूजा किया जा रहा है, जो मैंने भी देखी, आप सब ने देखी होगी, या जिसने नहीं देखी उसकी कोई बात ही नहीं। न्यूज़ 18 और आज तक पर मैंने इन 2 चैनलों के समाचार में देखा कि कुछ जगहों पे ये लोग कोरोना माता का के पूजा करें, और पूजा भी ऐसे जैसे ये लोग छठ का व्रत करते हैं, छठी माता का पूजा करते हैं, उस तरह से वो लोग जाकर नदी के किनारे, पानी के किनारे, गंगा जी के किनारे इस तरह की पूजा कर रहे हैं कि कोरोना माता भाग जा। अब आप बताइए, कभी किसी चीज़ का जब आप पूजा करेंगे, सत्कार करेंगे, इज्जत करेंगे, वो भागेगा? कि भागता वो है जिससे आप ईर्ष्या करें, जिससे दूरी बनाएं, जिसका इज्जत नहीं करें, जिसका सत्कार नहीं करें, वो आपसे भागता है। यही नेचर का स्वभाव है। तो आपने कैसे सोच लिया कि कोरोना माई कह के पूजा करेंगे तो ये भाग जाएगी? अगर ये बात अगर सही होता तो याद कीजिए वो रामायण काल, जब ऋषि मुनियों के ऊपर रावण की बहन सुपनेखा ने तांडव कर रखा था, उनकी पूजा में विघ्न कर रखा था। तो इस तरह से ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र के पास गए और महर्षि विश्वामित्र को लेकर आए हुए भगवान राम लक्ष्मण आए, और इस तरह से राम लक्ष्मणों ने सुपनेखा का वध किया। तब जाकर के उन ऋषि महात्माओं को उस सुपनेखा रूपी राक्षस से मुक्ति मिली। उसी तरह से नहीं तो वो लोग भी उसका इज्जत करते, पूजा करते, सुपनेखा माई का दर्जा देते। तो इस तरह नहीं हुआ। तो दोस्तों, पूजा करने से, पूजा पाठ करने से ये इस तरह की बातें जो है अंधविश्वास को जन्म देती है, और अंधविश्वास इस तरह तेज़ी में फैलता है कि आप सब जानते हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, मेरा एक मित्र, या यूँ कहे छोटा भाई, जिसने मुझे मैसेंजर पे मैसेज भी किया था कि आप कोरोना माता के बारे में कुछ बोलें, और भोजपुरी में बोलें, और ख़ास करके बिहार और झारखंड की बातें हैं, और वो भी खास करके भोजपुरी क्षेत्रवासियों के यहाँ की। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि उसकी बात को, रोहित मिश्रा की सलाह को मानते हुए मैं अब भोजपुरी में संबोधन कर रहा हूँ। तो देखी लगिन अपने सब बन, कभी भी पूजा देवी देवता कई जाला, कोनो राक्षस के ना कई जाला। जेकर पूजा करें, जेकर इज्जत करें, जेकर सत्कार करें, वो रही कि भाग जाई। भागी तो वो जेकरा के दुत्कारें, जेकर इज्जत ना करें, जेकरा के कोनो भाव ना दें, जेकर सत्कार ना करें, उनु भागी रहुआ से, जेकरा से दूर रहें उनु भागी। राक्षस के कहीं पूजा होला? तो ये बात रहुआ नहीं बुझात। ऐसा कितना उदाहरण रामायण महाभारत में बा
अभी रउआ लाइन के बतैनी है हम सुपनेखा के उदाहरण। तो पूजा करे के चाहिए देवी देवता से, जैसे जीवन मिलता। पूजा करे के बाद भगवान शिव के करें, भगवान राम के करें, भगवान कृष्ण के करें, अपना इष्ट देवी देवता के करें। ये राक्षस के पूजा मत करी, ये बीमारी के पूजा मत करी, रोग के पूजा मत करी। और अंधविश्वास इतना तेजी से फैलेला। एगो छोट उदाहरण रउआ लाइन के सामने रखता नहीं। एक बार के बात हो, कोनो गांव में कोनो घर में उनके घर वाला के बेटा के बारात जात रहे। जब बेटा के बारात द्वार से निकल जाला तब वो घर के औरतें महिलाएं लोग डोमकच खेले लागला। तो डोमकच खेलत रहे लोग। वही डोमकच खेलना के दरमियान लड़का के मातारी के देखली कि एगो बिलाई भी है, रसोई घर में घुस जाती है, दूध धोई बा तसला में जाकर बार बार मुंह लगा देती है। तो सोचली कि बिलैया तो दूधवे सब पी जाई ना, तो गिरा दी। तो एगो लबेदा उठैली है, जोर से मरली। अब बिलैया के उठपटांग लागल, बिलैया उहे रसोई घर में दम तोड़ देलक, मर गए। अब यह जमे पड़ गई, का करी। तो बिहान भैया बेटा उनकर पतोह के साथ, दुल्हन के साथ, नया दुल्हन के साथ दुल्हन के विदाई करा के घरे पहुँचले। गेटे पर रुक दिली, रुकल लगिन दूल्हा दुल्हन। एगो विधि, सब विधि तो कल बनी, एगो विधि बाकी बा, हो जाता तब प्रवेश करिए। वो दुल्हन भी सोचे लागल कि आई दादा, हम अपना नैहर में तो इतना बियाह शादी देखले बानी, लेकिन जब लड़का लड़की घर में घुसेला ससुराल में, तब कौन नया विधि तो हमनी के ना होला, यहाँ होता। यहाँ के लोग बड़ी संपन्न बा, बड़ी डेवलप बा। एकर मतलब बा कि कोनो विधि बा जौन हमनी के अभी जानकारिए नहीं है, यही लोग के खाली जानकारी बा। तो वो पीछे बड़ी जिज्ञासु हो गई, पीछे पड़ गई कि हमार सासू माँ ये कौन विधि नयका करत रही, तनी हमू देखी। सास गई रसोई में, आ बिलैया के पोंछ पकड़ लिया, पीछे ले जाके फेंक देली। अब विधि तो देख लेली दुल्हन, अब इनकरा रहल लागल। फिर अपना ससुराल में फोन कर कहली कि हाँ विधि होला। फिर अब बाद में उनको बेटा जन्म लेलक। वो बेटा के फिर बारात गए, फिर वहीं उहो का कैली, बिलाई मार के किचन में धो देली। आ जब ओने से बेटा उनको दुल्हन के लेके आयल तो फिर वो विधि कह के आ तब घर में घुसैली। अब ये इतना चले लगल कि उनकर बेटा में खानदानी के रीति रिवाज हो गल। आ इहे देखा देखो अपना ससुरालों में कह दिल, वहाँ को लोग करे लागल। अब इस तरीका से सारा बिलाई के लोग मार के फेंक दिलक। बाद में घर में बिलाई ना मिले तो लोग बाजार से कीन के लिया के ये विधि करे। तो देखिए अंधविश्वास क्या फैलेला। तो ये अंधविश्वास में ना पड़े के चाहिए। अरे पर पहल के बार कोनो चीज़ रुआ नज़र से देखता नहीं तो समझ में आ जाला कि गलत बा कि सही बा। जौन मन राउ कहता, जौन आत्मा कहता कि सही बा करे चाहिए करी, जौन आत्मा कहता ना गलत बा ना करे के चाहिए ना करी, गलत साला सचमुच बा। तो दोस्तों इस तरह की धारणाएं लोग पाल लेते हैं, ये हमारे जाहिलपन का ही निशान है। तो कृपया आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, और खासकर मेरे रोहित भाई, आप उन औरतों को जो आपके इर्द गिर्द में इस तरह की पूजा की, कम से कम मेरा ले जाकर इस वीडियो को दिखाएं और उनको समझाएं कि अंधविश्वास ही मृत्यु का कारण है। अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, और गलत का पूजा क्या, गलत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।